लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हार तैयार रखो और जल्दी से हर फूल के कान में कह दो रवि के गले लगते ही तुम्हारे मन का भेद उसे बता दे। अशोक, तुम फिर मजाक करने लगे। तुम्हारा धर्म भाई हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पूरा रवि, पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना? रवि, अशोक, क्या हाल है? कैसे हो दोस्त? बस ठीक हो। अरे रजनी, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आगे बढ़कर हार पहनाओ। अरे रजनी, तुम 6 बरस में इतनी बड़ी हो गई? मैंने तो पहचाना ही नहीं। वेलकम होम। थैंक यू। काका जी और काकी जी कैसे हैं? घर पे आपकी राह देख रहे हैं। हाँ? चलो 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 चलो। बड़ी उम्र से। काका मेरे तो गले लग जाओ बेटा। शाबाश, मेरा रवि अमेरिका से इतना बड़ा डॉक्टर बनकर आया है। बड़ा बनाने वाले तो आप हैं काका जी। नहीं, आपने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, वरना मैं क्या हूँ? एक यतीम जिसे आप अनाथ आश्रम से उठा लाए थे। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम जो हो अपनी काबिलियत और मेहनत से हो। काश मैं 10 बरस पहले डॉक्टर बन सकता काका जी। जब आपके पांव पे फालिज गिरा था, आपका इलाज तो कर सकता। मेरी चिंता मत करो बेटे, मैं तो फिर भी सुखी हूँ। न जाने और कितने दुखियारे, कितने रोगी हैं इस दुनिया में, उनकी सेवा करो। काका जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने हिंदुस्तान आने से पहले ही कालका जी के चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करना मंजूर कर लिया। शाबाश बेटे शाबाश, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। इसका मतलब है आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? 4 दिन के बाद। डैडी, ये क्या है? क्या है बेटी? ये कालका जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, अशोक भाई आज शाम को लंदन जा रहे हैं और मैं, ठीक है, मैं रेड क्रॉस में चली जाती हूँ। अशोक, तुम लंदन जा रहे हो? हाँ, सरकार की तरफ से अशोक को वजीफा मिला है। वहाँ से आंखों का बड़ा डॉक्टर बनकर आए। वेरी गुड। मगर अशोक, मैंने सोचा था एक साथ काम करेंगे, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। साल भर की तो बात है रवि, उसके बाद। मगर तुम आज ही क्यों जा रहे हो? 2-4 दिन के बाद चले जाना। नहीं दोस्त, रुक ना सकूंगा। जहाज की सीट बुक हो चुकी है और फिर परसों से वहां मेरा कोर्स भी शुरू हो जाएगा। मुझे तो खुद अफसोस है, रजनी बहन तुम्हारी आने की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दे रही है और मैं शामिल ना हो सकूंगा। खैर कोई बात नहीं, तुम कामयाब होकर लौटो, पार्टियां तो होती रहेंगी। डॉक्टर रवि, अपने साथियों से मिलिए। डॉक्टर भार्गव, चीफ फिजिशियन। How do you do, sir? Very glad to meet you, sir. डॉक्टर सूद, चीफ गायनेकोलॉजिस्ट। Pleased to meet you. डॉक्टर कुमार आर्य। हाँ सर, ये हमारे और हमारे अस्पताल के लिए बहुत फख्र की बात है कि आप जैसे काबिल डॉक्टर ने हमारे साथ काम करना मंजूर किया। फख्र की बात तो मेरे लिए मिस्टर कुमार कि आप सबके साथ काम करके मैं अपने देश और देश भाइयों को सेवा कर सकूंगा। वेल सेड डॉक्टर, वेल सेड। थैंक यू सर। सिस्टर, कल दूसरी नर्स ने पट्टी बांधी तो बड़ी तकलीफ हुई। आप कहाँ थी? अच्छा, आज मैं ही पट्टी बांधूंगी। नमस्ते सिस्टर। दीदी, तुम आ गई? हाँ मुन्ना, मैं आ गई। ये लो टॉफी। हाँ, तुम फिर लाई टॉफी। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तुम हमारा इतना सेवा किया, हम तुमको कुछ नहीं दिया। ये लो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते। मेरा अपमान न कीजिएगा अंकल, मरीजों की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज का सौदा कभी न करूंगी। नो शांति, सौदा नहीं। हम तुम्हारा बाप माफिक, तुमको बेटी मानता, तुम हमको अंकल बोलता। क्या तुम दिल से नहीं मानता? मानती हूँ अंकल। इस अस्पताल में गरीबों की मदद के लिए जो पेटी रखी है, मेरी तरफ से ये रुपए उसमें डाल दीजिए। बेचारे कई गरीब आते हैं जिनके पास कीमती दवाओं के लिए पैसे नहीं। गॉड ब्लेस यू बेटी, तुम दूसरा फ्लोरेंस नाइटिंगेल है।
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मिस्टर फिलिप्स, बिल्कुल ठीक। हेलो डॉक्टर। सर, ये हमारे यहाँ के सबसे काबिल नर्स मिस शांति हैं और आप हैं डॉक्टर रवि, हमारे नए चीफ सर्जन। गुड मॉर्निंग, प्लीज टू सी यू। सर, आज मिस्टर फिलिप्स अच्छे होके जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर फिलिप्स। थैंक यू डॉक्टर, शांति की सेवा ने हमको एकदम अच्छा किया। वेल डन नर्स। थैंक यू डॉक्टर। ओके मिस्टर फिलिप्स, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू। बाय। मिस्सी बाबा, मिस्सी बाबा, जागिए ना। क्या है? कल रात आप ही ने तो कहा था कालका जी का जब ट्रंक कॉल मिल जाए तो मैं आपको जगा दूं। मिल गया? हाँ। हेलो, ये पुट मी ऑन प्लीज। हेलो रवि, मैं हूँ रजनी। गुड मॉर्निंग रजनी, कैसी हो? सुबह सुबह कैसे टेलीफोन किया? तुम्हारा हाल पूछने के लिए। हम सबको बड़ी फिक्र थी तुम्हारे बारे में। मैं मजे में हूँ, आते ही काम शुरू कर दिया है। काका जी से कहना बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारी फिक्र करने वाले अकेले काका जी तो नहीं यहाँ, और भी हैं। काकी जी से मेरा प्रणाम कहा रजनी, कहना बिल्कुल परेशान ना हो। कह दूंगी। मैं यहाँ का सारा हाल खत में भेजूंगा। मुझे तैयार होकर अस्पताल जाना है। कुछ देर बाद चले जाना, मैं कहाँ रोज रोज फोन करती हूँ। बुद्धूराम। क्या कहा? बुद्धूराम? मेरे नौकर का नाम है बाबा, उसे पुकारा था मैंने। मगर क्यों? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम्हारा ध्यान किस तरफ चला गया? जूते की तरफ। What? रवि, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, सुन रहे हो तुम? हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ बाबा, सब सुन रहा हूँ। जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। फौरन माफी मांगो, वरना मैं भी टेलीफोन रखती हूँ। अच्छा रजनी, मुझे माफ करो और टेलीफोन भी रख दो। मुझे देर हो रही है, मुझे अस्पताल पहुंचना है। मैं पूछती हूँ क्यों? एक दिन देर हो भी गई तो क्या हुआ? हमने इतने सवेरे जाकर तुम्हें टेलीफोन किया और तुम हमसे 2 मीठी बात भी नहीं कर सकते। सुन रहे हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? बुद्धूराम जी। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? जी, वो तो टेलीफोन देकर चले गए जी। इडियट। मैं सिस्टर शांति बोल रही हूँ डॉक्टर। हाँ सिस्टर शांति, मेरी माँ सख्त बीमार है। जी नहीं, इस दर्द में उन्हें अस्पताल लाना मुश्किल है। आप एक डॉक्टर भिजवा सके तो अच्छा होगा। ऑलराइट, तुम फिक्र मत करो शांति। मैं तुम्हारे पास हूँ माँ, डॉक्टर भी आ रहा है। कब से भी आ रहे शांति? डॉक्टर आप? क्या तकलीफ है? मैं एक्सरे लाती हूँ डॉक्टर। कैंसर? इनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? इनका ऑपरेशन तो फौरन हो जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए। मगर इसके बगैर कोई चारा नहीं माँ जी। आप ऑपरेशन से डरती क्यों? मैं अपने लिए नहीं डरती डॉक्टर साहब, शांति के लिए डरती हूँ। मुझे कुछ हो गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा मत सोचिए, आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। शांति, मैं जाकर एम्बुलेंस भिजवा देता हूँ, तुमने फौरन अस्पताल ले आओ। जी। थैंक यू। माँ, डॉक्टर, मरीज के दिल की धड़कन बंद हो गई। क्या? डॉक्टर, I'm sorry.
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। शांति, जी। सिर्फ 4 दिन हुए तुम्हारी माँ और तुम इतनी जल्दी ड्यूटी पे लौट आई। जी। शांति, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र थी, तुम्हें मिलना भी चाहा मैंने, मगर कौन सा मुंह लेकर आता तुम्हारे सामने। मेरे ही कारण तो। ऐसा न कहिए, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ है, अपने आप को दोष न दीजिए। जो महान दुख तुम पे टूटा शांति, काश मैं उसे बांट सकता। अब तो दिन रात इसी कोशिश में हूं कि जिस कैंसर से तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, किसी तरह उसे मिटा कर रख दूं। इसलिए मैं भी ड्यूटी पे जल्दी लौट आई हूँ। इस जानलेवा मर्ज को मिटाने में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरी इस कमजोर सी कोशिश से मेरी माँ की आत्मा को चैन मिलेगा। तुम इस काम में मेरा साथ दोगी, ये मेरी खुशनसीबी की शांति। थैंक यू। शांति, तुम अभी तक यहाँ हो? रात के 11 बज गए, तुम थक गई होंगी, अपने घर जाओ, आराम करो। आराम नहीं डॉक्टर, यहाँ काम काज में अपना दुख भुलाने की कोशिश करती हूँ। घर लौट के जीना मुश्किल हो जाता है। माँ की याद हर पल तड़पाती है। शांति, इंसान यादों के सहारे नहीं, उम्मीदों के सहारे जीता है। लोग मिट जाते हैं, जिंदगी नहीं मिटती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, किसी नए सहारे की उम्मीद में। सहारा, उम्मीद, एक अनाथ की क्या उम्मीद हो सकती है? उसका क्या सहारा हो सकता है? शांति, रो मत शांति, रो मत। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम था आपको मेरे दुख का इतना ख्याल होगा। क्यों ना हो शांति, हम एक दूसरे के साथी हैं, काम में, आदर्श में। जब हम मिलजुल कर दूसरों के दुख मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या हम अपने दुख नहीं बांट सकते? शांति जी। ब्याह करोगी मेरे साथ? ब्याह? हाँ शांति। लेकिन मैं तो एक गरीब नर्स। मेरा दिल कहता है शांति, तुमसे अच्छी जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकती। बहुत अच्छा, इसे भी छोड़ जाइए। जी। हेलो बेबी। मम्मी, वो हीरो का सेट आ गया जो मैंने कहा था? जी बन रहा है, 2-4 दिन में ले आऊंगा। काका जी, रवि, तुम आ गए? आओ बेटा आओ। जीते रहो बेटे। काकी जी। जीते रहो। क्या बात है काकी जी, बड़े जेवर बनवाए जा रहे हैं? ओह, तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? बहुत अच्छा किया तुम आ गए रवि। ब्याह से पहले तुम्हारी मर्जी भी जान लेना जरूरी था। जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी काका जी। देखा, मैं ना कहती थी रवि को कोई एतराज ना होगा। रवि बड़ा आज्ञाकारी लड़का है। इसलिए तो काका जी की आज्ञा लेने चला आया। काका जी, बेटे, अचानक मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई जहां आपसे पूछे बिना मुझे कुछ फैसला करना पड़ा। कैसा फैसला बेटे? शादी का फैसला काका जी। काका जी, एक लड़की है, उसका नाम शांति है, मेरे साथ अस्पताल में काम करती है। हम दोनों का काम एक है, आदर्श एक है। काका जी, मुझे उम्मीद है हम दोनों बहुत अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। रजनी, रजनी,
काका जी रजनी को क्या हुआ? वो चली क्यों गई? आप चुप क्यों हैं? काकी जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? भूल तुमसे नहीं, हमसे हुई है। जी। हम ही तुमसे झूठी उम्मीद लगा बैठे थे। कैसी उम्मीद? रजनी से तुम्हारे ब्याह की। क्या? इसीलिए तो सब तैयारियां भी कर ली थी, गहने तक बनवा लिए थे। नहीं रजनी की मां, नहीं। जो हो गया सो हो गया। बेटे रवि, तुम अपनी काकी की बातों का ख्याल न करना। हाँ, बिल्कुल ख्याल न करना। तुम जाओ, धूम से अपनी बारात निकालो। हम अपने अरमानों की लाश से लिपट कर रो लेंगे। काकी जी, भगवान, सब क्या हो गया काका जी? मुझे इस बात का गुमान भी होता तो मैं उस अनाथ बेसहारा लड़की को वचन नहीं देता। और मैं शांति से माफी मांग लूंगा। उस गरीब ने पहले ही लाख दुख उठाए हैं, एक और सही। आपने मुझ यतीम को पाला है काका जी। आपके बहुत एहसान है मुझ पे। मैं आपको निराश करूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। रवि, प्यार का सौदा करूं, इतना नीच तो मैं भी नहीं। उन एहसानों की इतनी बड़ी कीमत मांगू तुमसे? कहूं जिसका हाथ थामा है उसे मझधार में छोड़ दो? नहीं नहीं नहीं, शांति का घर उजाड़ कर मैं रजनी की दुनिया कभी नहीं बसाऊंगा बेटे, कभी नहीं बसाऊंगा। जी बेटे, ओम हेरंबो दुर्गुजितो कदम मंजिल तक ले आए मुझे। मेरा दिल भी यही कहता है। अच्छा, सुने तो। देखा, दिल की आवाज सुनने से रोका तो चूड़ियों ने फरियाद की। सुहाग की ये निशानी जानती हो क्या कह रही है? तुम मेरी हो शांति, सदा के लिए। शांति, चूड़ियों की सुरीली खनक सुनकर मेरी आत्मा झूम उठी है। आज की रात खनकने दो इन्हें, सारी रात।